Hello everyone, welcome to all on Easy Learning classes and today I am going to discuss CSIR का डबल डोज। जी हाँ, डबल डोज इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक टॉपिक भी डिस्कस होगा एज वेल एज उस पे बेस्ड प्रैक्टिस सेशन भी होगा एट द सेम टाइम। मतलब कि आज एक क्लास में दो फ़ायदे। तो इस वीडियो को पूरा देखें, CSIR 2020 के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। फर्स्ट टॉपिक है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं अमाइनो एसिड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिना पेप्टाइड बॉन्ड के अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन नहीं होता है क्योंकि ये ज्वाइनिंग का काम करता है अमाइनो एसिड के। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड से ही जो आपके अमाइनो एसिड होते हैं वो जुड़े होते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड जो आपका होता है वो होता है रिजिड स्ट्रक्चर होता है उसका, प्लानर, एज वेल एज जो प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है उसको स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है। दूसरा होता है पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है उसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होते हैं एज वेल एज पार्शियल निगेटिव चार्ज होते हैं। जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो कंटेन करते हैं पोलर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अमाइनो ग्रुप और जो पार्शियल निगेटिव चार्ज होते हैं वो कंटेन करते हैं पोलर ऑक्सीजन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। पेप्टाइड बॉन्ड की एक और प्रॉपर्टी होती है, उसके पास स्पेशल टाइप ऑफ अमाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है जो कि बना होता है आपका अल्फ़ा कार्बोक्सिल ग्रुप के बीच में और अमाइनो ग्रुप के बीच में। अल्फ़ा अमाइनो और अल्फ़ा कार्बोक्सिल ग्रुप के बीच में आपका ये पेप्टाइड बॉन्ड बना हुआ होता है। और क्या इसका मेन फंक्शन होता है, इसके फॉर्मेशन में वाटर मॉलिक्यूल का रिलीजमेंट होता है। ठीक है, ये एक ब्यूटीफुल सा डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हो रहा है एट द प्रोसेस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। और ये इमेज लिया गया विकिपीडिया से जो कि मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है। सो क्रेडिट इज गोज़ टू विकिपीडिया। ये बहुत ही अच्छा डायग्राम है, इसमें साफ साफ दिया हुआ है कि किस तरह से H2O रिलीज़ हो रहा है पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के प्रोसेस में। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है पेप्टाइड बॉन्ड पे कि पेप्टाइड बॉन्ड हैज़ व्हाट। पेप्टाइड बॉन्ड की अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ा, क्या प्रॉपर्टी था, पार्शियल बॉन्ड होता है। जी हाँ, होता है। तो आपके फर्स्ट जो ऑप्शन है वो गलत हुआ, सेकंड भी गलत हुआ, थर्ड भी गलत हुआ। करेक्ट आंसर इज पेप्टाइड बॉन्ड हैज़ पार्शियल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड तो होता है क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव होते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा इसका फोर्थ ऑप्शन। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड पे बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन था जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। सेकंड क्वेश्चन होता है पेप्टाइड बॉन्ड इज, क्या है पेप्टाइड बॉन्ड, पार्शियली डबल बॉन्ड, पोलर, प्लानर, मोस्टली ट्रांस इन प्रोटीन। ऑप्शन फर्स्ट में देखिए, क्या PQ बस सही है, मीन्स क्या फर्स्ट सेकंड सही है, या सेकंड में RS मीन्स थर्ड फोर्थ सही है। जी नहीं, आपका पेप्टाइड बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड भी होता है, पोलर भी होता है, प्लानर भी होता है, एज वेल एज मोस्टली पेप्टाइड बॉन्ड्स जो होते हैं वो ट्रांस इन प्रोटीन होते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज 4। अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड जो हम लोग का प्रोलीन, काफ़ी इस पर क्वेश्चन आता है रामाचंद्रन प्लॉट में भी। तो इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं क्या होती है। प्रोलीन आपका एक ऑर्गेनिक एसिड होता है, ठीक है, जो कि आपका प्रोटीनोजेनिक अमाइनो एसिड के ग्रुप में आता है। ठीक, इसके पास अमाइनो ग्रुप नहीं होता है, लेकिन इसके पास एक सेकेंडरी अमाइन होता है। ठीक, प्रोलीन ग्रुप जो आपका होता है, प्रोलीन अमाइनो एसिड, इसके पास एक सेकेंडरी अमाइन ग्रुप होता है, इसलिए इसको बोलते हैं इमिनो एसिड। ठीक है, और इसी रीज़न की वजह से ये आपका जो नाम है इमिनो एसिड प्रोलीन का पड़ा। और इसके पास क्या होता है, 3 कार्बन R ग्रुप जो प्रोलीन के होते हैं वो फ्यूज़ होते हैं अल्फ़ा नाइट्रोजन ग्रुप से। ठीक है, और जो कंपाउंड होता है उसमें एक रोटेशन अकर होता है जो कि इसको एक स्ट्रक्चर का फॉर्म देता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिंग स्ट्रक्चर। ठीक, जो प्रोलीन का सेकेंडरी अमाइन नाइट्रोजन होता है वो प्रोटोनेटेड होता है एज NH2, जहाँ की आपका एक बायोलॉजिकल कंडीशन अकर होता है। और जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है वो होता है डीप्रोटोनेटेड इन द फॉर्म ऑफ COO। ठीक है, तो ये था आपका प्रोलीन जो कि आपका पेप्टाइड बॉन्ड में तो इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं CSIR में। एज वेल एज रामाचंद्रन प्लॉट में भी सबसे रेस्ट्रिक्टेड जो होता है अमाइनो एसिड वो होता है प्रोलीन, और सबसे ज़्यादा जो लाइज करता है रामाचंद्रन प्लॉट में वो होता है आपका ग्लाइसिन। तो इस तरह से भी आपका प्रोलीन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो रामाचंद्रन प्लॉट हम लोग पढ़ें या फिर पेप्टाइड बॉन्ड। Which of the following peptide can coexist in both cis and trans form? आपका प्रोलीन ही एक ऐसा अमाइनो एसिड होता है जो कि सिस और ट्रांस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ऑप्शंस देखिए, फर्स्ट में एलेनिन CONH2 दिया है, सेकंड में प्रोलीन तो है बट प्रोलीन सेंटर में नहीं लाइज कर रहा है। जब प्रोलीन आपका सेंटर में रहे और दोनों साइड आपके साइड कुछ और रहे, मीन्स अमाइनो एसिड रहे, तो पॉसिबल है कि हाँ आपका प्रोलीन
को एग्जिस्ट करेगा सिस एन ट्रांसफॉर्म में। तो ऐसा किस ऑप्शन में है? फोर्थ ऑप्शन में आपका प्रोलीन सेंटर में है और आपके लेफ्ट साइड वैलीन है और राइट साइड CuNH2 है। तो इस तरह से प्रोलीन ही एक अमाइनो एसिड होगा इसमें, जो कि आपका सिस एन ट्रांसफॉर्म में को एग्जिस्ट करेगा। बट एक इसमें कंडीशन होना चाहिए कि आपका जो प्रोलीन है वो 2 साइड चेन कंटेन करे और प्रेजेंट हो सेंटर में। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्यूनो एसिड? अभी हम लोगों ने पढ़ा कौन सा अमाइनो एसिड है जिसके पास इम्यूनो ग्रुप होता है और उसी इम्यूनो ग्रुप की वजह से उसका नाम भी पढ़ा होता है इम्यूनो एसिड। क्या वो हिस्टिडीन था, ग्लाइसिन था, सिस्टीन था या प्रोलीन था? जी हाँ, ये करेक्ट आंसर इसका होगा प्रोलीन। प्रोलीन को ही हम लोग इम्यूनो एसिड बोलते हैं क्योंकि प्रोलीन के पास ही इम्यूनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड टॉपिक आपका अमाइनो एसिड उसके ग्रुप्स के साथ। ट्रिप्टोफैन के पास होता है इंडोल रिंग। ठीक है, मिथ्योनिन और एक और अमाइनो एसिड होता है जिसके पास सल्फर कंटेंट ग्रुप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मिथ्योनिन और सिस्टीन। प्रोलीन एक अमाइनो एसिड नहीं है लेकिन वो इम्यूनो एसिड है क्योंकि उसमें इम्यूनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। फिनाइल एलानिन एक आपका एरोमेटिक अमाइनो एसिड है जिसके पास होता है फिनाइल रिंग। सेरीन एंड थ्रियोनिन के पास ये होते हैं आपके एलिफेटिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेन करते हैं। मिथ्योनिन जैसा होता है वैसा ही सिस्टीन होता है जो कि सल्फर कंटेन करता है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। एस्परजिन फर्स्ट आइसोलेट होता है एस्परजस में और ग्लूटामिन, एस्परजिन और ग्लूटामिन ये दोनों अमाइड आर ग्रुप कंटेन करते हैं। ग्वानिडिनो ग्रुप प्रेजेंट होता है आपका आर्जिनिन में, वाइल इमिडाजोल जो होता है वो प्रेजेंट होता है हिस्टिडीन के साइड चेन में। तो ये थे साइड चेन्स जो कि अमाइनो एसिड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, अमाइनो एसिड से लिंक्ड होकर प्रेजेंट होते हैं और इन पे आपके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। कभी कभी सिस्टीन पे पूछ देता है, थाइयोल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, कभी कभी हिस्टिडीन पे पूछ देता है, इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होते हैं, तो कभी प्रोलीन पे पूछ देता है, इम्यूनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, जो कि हम लोगों ने भी पहले डिस्कस किया और फिर से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अमाइनो एसिड के जो साइड चेन्स हैं वो पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये मैंने स्लाइड्स पे मेंशन किया हुआ है, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं क्योंकि एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखते हैं इस पे बेस्ट क्वेश्चन। चूज़ द मिसमैच, इसमें बस बताना है कि कौन सा मिसमैच है, करेक्ट मैचिंग नहीं है। क्या टायरोसिन के पास फिनोलिक ग्रुप होता है? बिल्कुल हाँ होता है। आर्जिनिन के पास ग्वानिडीनियम ग्रुप होता है? बिल्कुल होता है। हिस्टिडीन के पास इमिडाजोल होता है? जी हाँ होता है। सिस्टीन के पास इम्यूनो ग्रुप नहीं होता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। सिस्टीन के पास होता है थाइयोल ग्रुप या फिर कह सकते हैं सल्फर ग्रुप। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग फिर से दूसरा पार्ट लाएंगे और उसमें भी डबल डोज, CSIR का डबल डोज ही रहेगा। उसमें पहले टॉपिक डिस्कस होगा, फिर उस पर क्वेश्चंस बेस्ड आपके डिस्कस होंगे और आप ये देखेंगे तो CSIR के क्वेश्चंस में भी ये पूछे जाते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस आप उठा के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आप कमेंट बॉक्स में भी आप अपने ओपिनियन सेंड कर सकते हैं।